हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपा गुलाटी और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम टॉपिक करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। आपकी वो कैब बेस्ड क्लास है ये। इसका मतलब क्या होता है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या होता है, पुलिस विभाग, उसकी हम क्या करेंगे, शब्दावली करेंगे। ठीक है। और लास्ट क्लासेस जो थी आपकी दो, उसके अंदर हमने क्या किया था, थर्ड एंड फोर्थ क्लास में उसमें हमने सीखी थी ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, दो सीखी थी। ठीक है। तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं देखी है वो क्लास तो आप वहाँ से देख सकते हो। देखो आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जैसे आपका इंटरव्यू फेस होते हैं कुछ एग्ज़ाम में तो वहाँ पर आपसे जैसे फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं कुछ पोस्ट की। ठीक है। आपको जब आपका डिस्क्रिप्टिव होता है तो वहाँ पर जैसे आपको पता भी होता है कि ये होती है पर्टिकुलर पोस्ट या कुछ भी, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है क्योंकि कई बार नाम बड़े बड़े होते हैं तो इसलिए। और हिंदी में तो बिल्कुल करेक्ट मीनिंग काफ़ी कम लोगों को पता होता है, इसलिए ये क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका आर्म्ड पुलिस। आर्म्ड पुलिस क्या होता है, हथियारबंद पुलिस। ठीक है। आर्म्ड हो गया आपका हथियारबंद, पुलिस आपका एज इट इज। उसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसको हम एसीपी बोलते हैं। देखिए आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबकी। एसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो आप इनको, जो ये वाली वीडियो है जहाँ पर फुल फॉर्म्स हैं आपकी, उसको आप ऐसे फॉर्मेट में भी याद करें कि एसीपी की फुल फॉर्म भी आप याद करें। ठीक है। आपको हिंदी तो याद करनी ही है, साथ के साथ आप फुल फॉर्म भी याद करें। तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, यहाँ पर जैसे आपका ये कमिश्नर वर्ड है इसकी स्पेलिंग आप ज़रूर ध्यान से देखिए। जैसे काफ़ी लोग इसमें एम या एस में गलती कर देते हैं कि एक लगाना भूल जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, सहायक पुलिस आयुक्त। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई की जो पोस्ट होती है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक उप निरीक्षक। नेक्स्ट है अरेस्ट। अरेस्ट क्या होता है, पकड़ना या गिरफ्तार करना। आप वर्ड जो यूज़ करें वो करें गिरफ्तार करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेल यानी कि जमानत। फिर है कांस्टेबल, सिपाही। आगे है आपका चालान, जिसको हम हिंदी में भी चालान बोलते हैं, जैसे आपके चालान वगैरह कटते हैं वही है ये। उसके बाद है कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, सीपी। इसको हम क्या कहते हैं, इनको पुलिस आयुक्त। उसके बाद है आपका सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर ब्यूरो वर्ड की स्पेलिंग अच्छे से देखें आप, तो ये क्या होता है, केंद्रीय खुफिया जांच विभाग। फिर है आपका कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम क्या होता है, कक्ष। कंट्रोल क्या होता है, नियंत्रण। ठीक है। तो ये हो गया नियंत्रण कक्ष। चीटिंग सबको पता होगा, धोखा। आगे है फिर आपका सीआईडी। सीआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि अपराधी जांच विभाग। फिर है आपका डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी। डीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट की जो वर्ड है ये, इसकी आप स्पेलिंग बहुत अच्छे से देखें। ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप करें एक दो बार, जिनको प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन में, ताकि आपका अगर इंटरव्यू फेस है तो वहाँ आपको प्रॉब्लम ना हो ये वर्ड बोलने में। क्या होता है, मतलब पुलिस उप अधीक्षक। उसके बाद है डॉग स्क्वाड। डॉग स्क्वाड क्या होता है, स्क्वाड क्या होता है, दल। ठीक है। उसके बाद दल मतलब कि आपका एक तरह से झुंड होता है जो। उसके बाद डॉग्स, डॉग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वैसे आप लोग क्या बोल देते हैं, हम सारी मतलब तकरीबन क्या बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, एक और वर्ड होता है इनके लिए यूज़ जो काफ़ी कम लोगों को पता होगा, वो क्या होता है, श्वान। तो हम क्या यूज़ करेंगे इनके लिए, श्वान दल ही लिखोगे आप। ठीक है। कहीं आप दूसरा वर्ड लगा दो वो गलत हो जाएगा फिर। उसके बाद है, गलत तो नहीं लेकिन जो पर्टिकुलर वर्ड है वही आपको यूज़ करने चाहिए, एप्रोप्रिएट वर्ड जो लगे हुए हैं वही लगाने चाहिए आपको। उसके बाद है डकैती। डकैती को हम डकैती ही या लूटमार बोलते हैं। ठीक है। आप डकैती ही लिखें। तो अगर जैसे आपका डकैत वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग आपकी वाई हट जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगी, DACOIT। ठीक है। और यहाँ से आप ई की मात्रा हटा देंगे तो आपका डकैत बन जाएगा। फिर है फ्लाइंग स्क्वाड, ये क्या होता है, उड़न दस्ता। ठीक है। फायरिंग, फायरिंग क्या होती है, गोलीबारी। फिर है एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट,
क्या होता है हिंदी में? प्रथम सूचना रपट, ठीक है। फिर है गैंग, गैंग क्या होता है? दल। उसके बाद है आईजी, आईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक। फिर है आपका जो इंस्पेक्टर वर्ड, इंस्पेक्टर वर्ड काफ़ी बार आ गया तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा उसको आइडेंटिफाई, कि बार बार इंस्पेक्टर आ रहा है तो वो क्या है? निरीक्षक, ठीक है। उसके बाद है आपका इन्वेस्टिगेशन, क्या होती है? जांच पड़ताल। फिर है मर्डर, मर्डर क्या होता है? हत्या या कत्ल। तो आप यहाँ पर कत्ल को यूज़ करें, ठीक है। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, आपको जो ठीक लगता है वो लिख लीजिए। पुलिस स्टेशन क्या होता है? थाना। फिर है पिक पॉकेट, पिक पॉकेट क्या होता है? बहुत कॉमन वर्ड है ये आपका क्या होता है? जेब कतरा या गिरकट। जेब कतरा ही हम ज़्यादातर बोलते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। इसका जैसे पिक पॉकेट आपका आप ही सकता है टॉपिक, जैसे आपको कोई सिचुएशन दे दी, वहाँ पर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दे दी कि वहाँ पर जैसे मार्केट में लोग घूम रहे हैं और एकदम से कोई जेब कतरा ले गया कुछ, तो ऐसे आपका ये वर्ड यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका रॉबरी, रॉबरी क्या होता है? डाका, ठीक है। और जितने वर्ड जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ आप कोशिश करो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करो उन्हें। जैसे अगर आप कोई इंसिडेंट देखते हो तो वहाँ पर आप ये वर्ड्स यूज़ करो, ठीक है। फिर है आपका रिमांड, रिमांड क्या होता है? रिमांड होता है पूछताछ के लिए अपराधी को अदालत से पुलिस द्वारा कुछ समय के लिए लेना, यानी कि किसी ने कुछ अपराध किया, ठीक है, तो पुलिस को उससे पूछताछ करनी है तो उसे क्या करना पड़ता है? अदालत यानी कि कोर्ट से उस अपराधी के लिए कि उससे पूछताछ करनी है, उसके लिए समय लेना पड़ता है कोर्ट से कि हाँ हमें इतना टाइम दीजिए, हमें इस अपराधी से पूछताछ करनी है, तो वो होता है आपका रिमांड। फिर है एसएचओ, एसएचओ क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि थाना अधिकारी। फिर है आपका स्मगलर, स्मगलर क्या होता है? तस्कर। ये आपको हिंदी में वर्ड पता होना चाहिए, क्या होता है स्मगलर, क्या होता है? तस्कर। फिर है स्टैबिंग, स्टैबिंग क्या होता है? छुरेबाजी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सुरक्षा बल। फिर है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसपी, क्या होता है? पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट है आपका सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो एसआई की पोस्ट होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं? उप निरीक्षक। आपने पीछे स्मगलर तो कर लिया था, क्या होता है? तस्कर। और स्मगलिंग क्या होता है? चोरी से माल ले जाना और लाना, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? तस्करी लिखेंगे। मैं यहाँ लिखना आपका रह गया, कैसे लिखते हैं? ये हो गया आपका तस्करी, र है ये र, ठीक है। ये आपको यहाँ भी मिल जाएगा, इसमें आप बस ई की मात्रा लगा दीजिए तो ये आपकी हो जाएगी तस्करी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मगलिंग, ठीक है। मतलब क्या होता है तस्करी का? चोरी से जो आप माल ले जाते हो और लेकर आते हो वो होती है आपकी स्मगलिंग। फिर है आपका सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होता है? सुरक्षा। थीफ, थीफ क्या होता है? आपका चोर। ट्रैफिक पुलिस, यानी कि यातायात पुलिस, ठीक है। फिर है आपका टीयर गैस, टीयर गैस क्या होता है? या तो आप इसको आंसू गैस भी बोल सकते हो, या अगर आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में यूज़ करना है तो क्या होगा? अश्रु गैस, क्योंकि आंसू को क्या बोलते हैं? अश्रु बोलते हैं हम। और फिर है आपका थेफ्ट, यानी कि चोरी। उसके बाद है अंडर पुलिस कस्टडी, पुलिस की हिरासत में। वारंट, वारंट क्या होता है? गिरफ्तारी का आदेश। तो ये आपकी वीडियो थी आज की, ठीक है। ज़्यादा आपकी ये नहीं है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप अगर इनको 2-3 बार पढ़ोगे, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड्स इसमें से ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ईजिली हो जाएंगे ये लर्न, ठीक है। और जो आपकी जितनी भी वीडियोस हो चुकी है और जितनी भी आएंगी, अगर मैंने किसी भी वीडियो में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है लास्ट में कि, और अगर आपको ट्रांसलेशन कराई है, तो अब से आपको, और पिछली भी जो वीडियोस हो गई हैं, सबके आंसर्स जो हैं वो आपको 24 आवर्स के अंदर, जब भी वीडियो होती है आपकी ऑनलाइन, जब भी आपको मिलती है, उसके 24 आवर्स के अंदर आपको क्या होगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स मिल जाएंगे उसके। मैं एकदम से इसलिए आंसर्स नहीं प्रोवाइड करवाना चाहती थी ताकि ये ना हो कि सारे लोग आंसर देख के ही कर रहे हैं, फिर फ़ायदा नहीं ना आपसे पूछने का। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आंसर्स ही देख के करना, तो फिर रह क्या जाएगा। इसलिए अब से आंसर्स जो हैं आपके वो 24 आवर्स के बाद आपके आ जाएंगे, और जो पिछली 4 वीडियोज़ हैं उसके आंसर्स अभी आपके 1 घंटे तक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, सारे वीडियोज़ में।
सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, सी यू सून, बाय।